नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी। 5 गुरबानी स्वाध्याय आकलन। पहला संजाल पूर्ण कीजिए और संजाल के केंद्र बिंदु में है नाम स्तुति के लिए आवश्यक है। नाम स्तुति के लिए आवश्यक है मोह को त्यागना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव जागृत करना और सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। कृति पूर्ण कीजिए। पहला आकाश के दीप और वह है सूर्य और चंद्रमा। शब्द संपदा। दूसरा लिखिए प्रत्ययुक्त शब्द। दान, दान अधिक ई दानी। दया, दया अधिक आलू दयालु। गुण, गुण अधिक वान गुणवान। अंतर, अंतर अधिक आल अंतराल। अभिव्यक्ति। तीसरा गुरु बिन ज्ञान न होई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। किसी भी क्षेत्र में हम जिस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं वह हमारे गुरु कहलाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बचपन में हमें बोलना चलना सिखाने वाले हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, विद्यालय में शिक्षा देने वाले शिक्षक से हम शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, मित्र सगे संबंधियों से सामाजिक ज्ञान मिलता है, व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, संतों से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह गुरु ही होते हैं जिनकी वजह से हम जीवन ढंग से व्यतीत कर पाते हैं। जो भी महान बने हैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही बने हैं। सच में गुरु बिना ज्ञान नहीं। ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। किसी ने कहा है, जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। भक्ति का सरल मार्ग है ईश्वर का नामस्मरण। अधिकांश लोग ईश्वर का नामस्मरण करते हैं, यही उनके लिए भक्ति मार्ग है। इस मार्ग में ईश्वर के गुणों का वर्णन होता है, जिसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, न समय की पाबंदी, न किसी जगह की ज़रूरत। वह कहीं भी ईश्वर का नाम ले सकता है, ईश्वर के गुण गा सकता है। ऐसा करने से मन प्रसन्न होता है, मन को शांति मिलती है। नामस्मरण ईश्वर भक्ति का सहज मार्ग है। रसास्वादन। गुरुनिष्ठा और भक्तिभाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। उत्तर। गुरु नानक जी का कहना है कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य के अंतःकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं, जिनके वशीभूत होने के कारण उसे वास्तविकता के दर्शन नहीं होती। वह अहंकार में डूबा रहता है और उसमें गलत सही का विवेक नहीं रह जाता। ये मनोविकार दूर होता है गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर। यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनमें पूरा विश्वास हो तो मनुष्य के अंतःकरण के इन विकारों को दूर होने में समय नहीं लगता। मन के विकार दूर हो जाने पर मनुष्य में सबको समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा अथवा ऊंच नीच नहीं रह जाता। उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। उसके लिए ईश्वर की भक्ति भी सुगम हो जाती है। गुरु नानक ने
अपने पदों में इस बात को सरल ढंग से कहा है। इस तरह गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति भावना से मनुष्य श्रेष्ठ मानव बन जाता है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5वां अ। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम, और वह रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। आ। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। उत्तर, गुरु नानक जी सहज सरल भाषा में अपनी बात कहने में माहिर है। उनकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। उन्होंने पद शैली में रचना की है। पद काव्य रचना की गेय शैली है। प्रश्न 6। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, सत्य का मार्ग सरल है। यह मार्ग एक वचन है, उसे हमें अनेक वचन में करना है, तो उत्तर होगा सत्य के मार्ग सरल है। एक अगर है तो सत्य का मार्ग, और अनेक अगर है तो वह है सत्य के मार्ग। दूसरा वाक्य, हथकड़ियाँ लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले। या हथकड़ियाँ अनेक वचन है और वचन बदलने के बाद हथकड़ियों का होगा हथकड़ी। उत्तर, हथकड़ी लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले। तीसरा, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। उत्तर, चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। चौथा, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। और वचन बदलने के बाद वाक्य होता है सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। पांचवा, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। वचन बदलने के बाद रूढ़ियाँ स्थिर है, परंपराएं निरंतर गतिशील है। 6। उनकी समस्त खूबियों खामियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। यह खूबियाँ और खामियाँ अनेक वचन है, उनका एक वचन होता है खूबी और खामी। उनकी समस्त खूबी खामी के साथ स्वीकार कर अपना ले। 7वां, वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे। रुपये अनेक वचन, रुपया एक वचन, और वाक्य बनता है वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। यह वचन के अनुसार वाक्य परिवर्तन हुआ है। 8वां, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है। खतरे अनेक वचन है, एक वचन होता है खतरा, और वाक्य बनता है ओजोन विघटन का खतरा क्या है। 9वां वाक्य, शब्द में अर्थ छिपा होता है। छिपा होना होता है एक वचन, और छिपे होते ये होता है अनेक वचन। और वाक्य, शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। 10वां वाक्य, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर हम कदम की बात करें तो कदम एक भी रहे तो कदम, और ज़्यादा भी हुए तो कदम ही रहते, लेकिन इसका अनेक वचन करने के बाद वाक्य कुछ इस तरह बदलता है, अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। इस वाक्य से हमें समझता है कि कैसे अगर वचन बदले तो वाक्य बदलता है। इसी के साथ हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो आपके मित्र और सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।